अब मैं देश की बाकी की आधी आबादी के बारे में बात करना चाहूंगी, यानी कि महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगी। आधी आबादी की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन महिलाओं के वायदे पूरे ही नहीं होते। सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जो हर राजनीतिक पार्टी उठाती है और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब महिलाएं राजनीतिक पार्टी से जानना चाहती हैं कि इस चुनाव में राजनीतिक दल उनके लिए क्या खास करने वाले हैं। हमारा ये सेशन इसी मुद्दे पर है कि क्या महिलाओं के अलग घोषणा पत्र आने से महिलाओं की दिशा और दशा बदल पाएगी। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर अर्चना शर्मा जी, जो कांग्रेस लीडर हैं। तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए अर्चना शर्मा जी। बीजेपी लीडर एंड प्रेसिडेंट फाइनेंस आयोग ज्योति किरण जी। मैं अनुरोध करूंगी सभी गेस्ट से कि अपना स्थान ग्रहण कर लें और तालियों के साथ हमारे गेस्ट का अभिनंदन करें, जो एक बहुत ही अहम राजनीतिक मुद्दे पर, इनफैक्ट राजनीतिक ही नहीं, ये तो देश का मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अर्चना शर्मा जी कांग्रेस लीडर, ज्योति किरण जी बीजेपी लीडर एंड प्रेसिडेंट फाइनेंस आयोग, सोशल एंटरप्रेन्योर प्रीति शर्मा जी, कॉलम राइटर शुचि चौहान जी, सोशल एक्टिविस्ट चारू गुप्ता जी, एक्स प्रेसिडेंट राज्य महिला आयोग लाड कुमारी जैन जी। सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वो स्थान ग्रहण करें। मैं ऑडियंस से भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज अपनी जगह पर आएं और इस बहुत ही अहम मुद्दे को अपनी भागीदारी से सफल बनाएं। सभी गेस्ट इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मनु शर्मा जी रेजिडेंट एडिटर हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के। मैं अनुरोध करूंगी कि इस अहम मुद्दे पर जो गंभीर चर्चा होने वाली है, जिसका राजनीतिक मंच पर, राजस्थान के मंच पर बहुत महत्व है, इसमें भागीदारी करके इसे सफल बनाएं। और हम इसी के साथ सभी ऑडियंस को एक बार फिर से आमंत्रित करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं अर्चना शर्मा जी कांग्रेस लीडर, ज्योति किरण जी बीजेपी लीडर एंड प्रेसिडेंट फाइनेंस आयोग, प्रीति शर्मा जी सोशल एंटरप्रेन्योर, शुचि चौहान जी कॉलम राइटर, चारू गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट एंड लाड कुमारी जैन एक्स प्रेसिडेंट राज्य महिला आयोग। आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए सारा टॉपिक रखा गया है। इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच पर एक सब्जेक्ट ये तय करने के लिए काफी वो था कि देश की जो आधी आबादी है उसके बारे में भी चर्चा की जाए, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारी अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। उस घोषणा पत्रों में सारी घोषणाएं होती हैं, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए, लेकिन एक महिलाओं के लिए अलग से कोई घोषणा पत्र जारी हो जिससे कि उनकी हैसियत बढ़े और उनकी जो समस्याएं उनका कोई हल निकल सके। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमने इन सब जो प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी हैं, राज्य महिला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष पद पर हैं डॉक्टर ज्योति किरण जी, उनको ही बुलाया। इन सब पे चर्चा करने के लिए सारी बातचीत है। सबसे पहले जो मैं जानना चाहूंगा कि ज्योति किरण जी, जो बार बार में एक बात आती है कि राजनीतिक दल जो हैं सारी चर्चा करते हैं, हर बार लंबी चौड़ी घोषणा पत्र, अभी तक कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है पार्टियों का, तो क्या मान करके चलें कि अब जो घोषणा पत्र आएंगे उनके अंदर कुछ महिलाओं के लिए कुछ अलग से घोषणा पत्र एक जारी हो सकता है, जिसके माध्यम से महिलाओं की जो राजनीतिक शख्सियत है वो सब कुछ आगे बढ़ सके, उनके लिए जो राजस्थान के अंदर कुछ होना चाहिए वो कुछ मिल सके उनको? मनु, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगी कि इतने पर्टिनेंट इशू पर, इतने ज्वलंत इशू पर आपने बातचीत की है। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि घोषणा पत्र का कंटेंट, जैसे कि हम बिल्कुल स्पष्टता से जानते हैं कि देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी, ये इसके विषय में ये बात सोचना कि पहले पॉलिसीज बनेंगी और उन फिर पॉलिसीज का वो एक हिस्सा भर रहेगा, ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। पूरी चीज़ को अगर हम जेंडर लेंस से देखते हैं, पॉलिटिकल लेंस से तो देखते ही हैं, चुनाव का समय है, बट एट द सेम टाइम अगर जेंडर लेंस से देखते हैं तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले जेंडर बजटिंग की बात की।
मुझे ठीक से ध्यान है जेंडर बजटिंग वो घोषणा ही मानी जाएगी मैडम? नहीं, इसके ऊपर ऐसा कोई काम जो कुछ हो गया हो कि जेंडर ऐसा बजटिंग पे बहुत गहरा काम हुआ और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि हमारे बाद में केंद्र से जो चिदम्बरम जी आए उन्होंने भी उसको लगातार कंटिन्यू किया। सुमित्रा महाजन जी के उसमें पहली बार भारत में जेंडर बजटिंग का काम हुआ था। मैं खुद उस समिति की हिस्सा थी, इसलिए मैं जानती हूँ। तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि घोषणा पत्र के कंटेंट अलग हो या अलग घोषणा पत्र बने, ऐसा घोषणा पत्र मध्य प्रदेश ने दिया भी है अभी। बट एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि उस घोषणा पत्र में महिला विषयक बातें, पॉलिसीज कितनी सेंट्रलिटी के साथ आती है, और उनको वो कितनी लागू हो पाती है, लागू होना ये एक सरकारें उनको लागू कर पाती या नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस विषय में बिल्कुल संकल्प के साथ कहा है, तभी उसको हमने दृष्टि पत्र संकल्प पत्र भी कहा और हम संकल्प के साथ कहते हैं। इसका जवाब लाडकुमार जी आपसे चाहेंगे। लाडकुमार जी, आप राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, क्या लगता है आपको जेंडर बजट की जो बात आ रही है कि जेंडर बजट जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम हुआ या नहीं? क्योंकि आप तो पहले भी यहाँ पर राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद भी संभाल चुके हैं लगातार, और सबसे बड़े कॉलेज महारानी कॉलेज के आप प्रिंसिपल रह चुकी, क्या आपको लगता है क्या कुछ होना चाहिए? मैं इन सबसे भी ज्यादा, क्योंकि 40-42 सालों से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ फील्ड में, और रुआ जो 75 से हमारी संस्था राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन, आपने किरण जी ने बहुत अच्छी बात कही और जेंडर बजटिंग के लिए दबाव हमेशा बना रहा। कई बार संगठनों ने इस बात को उठाया और कभी डाला, लेकिन आधे अधूरे मन से उन चीजों को किया। यदि आप एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए जो अलग से बजट अलॉट हुआ हो, तो आज जो स्थिति है, जैसे महिला नीति के लिए कोई बजट, क्योंकि मैंने जब आयोग में थी और 2014 में सारे राजस्थान के महिला संगठनों के साथ मिलकर के रूरल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबके मुद्दों को लेकर के एक महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और मैंने मुख्यमंत्री जी को, वसुंधरा जी को भेजा था उस समय नवंबर 2014 में। उसके बाद बहुत समय बाद इन्होंने उस पर वो किया, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी कि शायद चुनाव के पहले महिला नीति आए। तो अब जब राज्य की महिला नीति ही को आगे नहीं बढ़ाया, नहीं वो इम्प्लीमेंट हो, महिला नीति आगे नहीं बढ़ पा रही, उसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, उसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, महिला नीति में ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस सवाल का एक लाइन में जवाब देना हो तो वो ये है कि महिला नीति और उसके ड्राफ्ट की उलझनों में जाने की जगह अगर हम ये सीधी बात कहें कि टोटल महिला सेंट्रिक बजट हमारा रहा है, यानी अगर पुराने 5 सालों की आप तुलना करना चाहेंगे तो केवल 200 करोड़ में निपटाया था जिस समय महिला नीति की बात थी, और अब 386 करोड़ पे तो हम अभी खड़े हैं।